और सवेरा, हवाओं की लहरें आई है लेकर पैगाम तेरे के फिर आ रहे हैं। देखो प्यारे यीशु हमारे, ओ यीशु हमारे, ओ यीशु हमारे, ओ यीशु हमारे, ओ यीशु हमारे। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपको अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल में याशाया के पुस्तक के 53वें अध्याय के 8वें वचन में ऐसा लिखा है, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। याशाया ने इस वचन में एक प्रश्न पूछा है। प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य जाति के पापों के कारण ताड़ना हुई, ऐसा उस पीढ़ी के लोगों में से किसी ने विचार किया क्या? यह रिथोरिकल क्वेश्चन अर्थात वक्तृत्व कला संबंधी प्रश्न है। वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर अपेक्षित ही नहीं होता, क्योंकि इस प्रश्न में ही उत्तर प्रकट होता है और उसका उत्तर नहीं ऐसा ही है। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना और प्रभु यीशु मसीह, इन दोनों के बारे में संदेह व्यक्त करने वाली उस पीढ़ी के लोगों के बारे में प्रभु ने कहा, मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 16 और 17 वचन में हम यह पढ़ते हैं। अर्थात वह पीढ़ी निर्दयी और असंवेदनशील थी, जिन्होंने उसकी बताए हुई सुसमाचार को सुना, उसके सामर्थ्य का अनुभव किया, उससे चंगाई प्राप्त किया, बहुतायत से अन्न से तृप्त हुए। जब वह क्रूस पर था तो वही लोग भयानक कठोरता और असंवेदनशीलता से पेश आए। प्रेरितों के काम 8 के 33 में कहा गया है, उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। उसकी दीन अवस्था अर्थात उसने दास का स्वरूप धारण करके मनुष्य के उद्धार के लिए अपने शरीर में मृत्यु, और वह भी क्रूस पर की मृत्यु को सह लिया। उसकी वह मृत्यु मानव जाति के पापों की मुक्ति के लिए ही हुई। यह उन्होंने जाना ही नहीं और माना भी नहीं। इसीलिए वे उसका मजाक उड़ाते और निंदा करते हुए उस मृत्यु के लिए उसे ही दोषी ठहराते रहे। वास्तव में उसकी मृत्यु के समय जिस असंवेदनशीलता से उस समय के लोग पेश आए, बिल्कुल उसी असंवेदनशीलता से आज की पीढ़ी के लोग भी पेश आ रहे हैं, जिन्होंने क्रूस पर दुख सहा और मृत्यु को चख लिया। वह यीशु हमारे ही पापों के कारण मरा, ऐसा हम में से कितने लोग विचार करते हैं। वह मृत्यु से फिर जी उठा, ऐसा कितने लोग विश्वास करते हैं। सुसमाचार सुनकर भी उसे स्वीकार न करने वालों के बारे में प्रभु ने कहा था, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर से, सदोम और अमोरा के प्रदेश के जो दुख था वह सहने योग्य होगा। सदोम और अमोरा तो गंधक और आग से नाश किए जाने लायक दुष्टता करने वाले लोग थे। यदि आप भी उस पीढ़ी के लोगों की तरह ही असंवेदनशील बने रहे तो आप पर भी वैसा ही दोष लगाया जाएगा। क्या आप संवेदनशीलता दिखाकर अपने पापों का पश्चाताप करके प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के स्वरूप में स्वीकार करेंगे? ऐसा ही करने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करे।